नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा शहर में। मैं आपके साथ खुशबू खान। और झारखंड के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस दौरान उनका संबोधन चल रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाएंगे। आज सोचने को मजबूर में, अच्छा कहता है वो भी अच्छा लगता है, बुरा कहता है वो भी लगता है। हमें उन पर आंकलन करने का अधिकार है या नहीं? हमको सभी को आंकलन करना चाहिए कि हमारे राष्ट्र को कौन आगे ले जा सकता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाला समय आपका है। दुनिया आपकी तरफ देख रही है, आप बुद्धिजीवी की तरफ देख रही है। हम देख रहे हैं कि हमारी वोट का परसेंटेज घट रहा है। आखिर क्या? सिर्फ एक धूप को देख करके, सूरज को देख करके कि धूप पड़ रही है, हम वोट डालने नहीं जाते। हमारे अधिकार जो कर्तव्य हमारा उसकी पालन करने नहीं जाते। क्यों? क्या कारण है? घर के मुखिया का काम है सुबह उनको बुलाए, घर परिवार के जो सदस्य हैं उनको कहे कि आपको जाना है, ये हमारा अधिकार है, वोट डालने के लिए जाना है। अगर समाज में कोई नहीं जाता है उसको जागृत करें, अपने मोबाइल में नंबर है उनको बताएं कि भैया ये हमारा कर्तव्य है। राष्ट्र के प्रति समर्पण है। जिस राष्ट्र के प्रति में रह रहे हैं, जिस राष्ट्र की हम मर्यादा चाहते हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या हमें वोट डालना नहीं चाहिए? हमारा ये कर्तव्य नहीं है? आजकल हम देख रहे हैं अधिकारों की बात हो रही है, कर्तव्यों को कोई नहीं देख रहा है। हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। हमारे एक वोट से कितना बड़ा काम होता है। अभी लोग कहते हैं ये काम किसने कर दिया? मोदी जी पूछते हैं कि मोदी जी ने कर दिया। धारा 370 किसने हटा दी? मोदी जी ने हटा दी। राम मंदिर किसने बना दिया? मोदी जी ने बना दिया। जब हम बात करते हैं तो मोदी जी कहते हैं मैंने नहीं बनाया। मोदी जी कहते हैं मैंने नहीं बनाया। किसने बनाया? और आपके एक वोट ने बनाया, आपके एक वोट ने बनाया। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपके एक वोट में ताकत है। पहले राजा रानी के पेट से जन्म लेता था, आज वोट की पेटी से जन्म लेता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, इस राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के आगे बढ़ाने में, दुनिया में सम्मान दिलाने में आपकी एक वोट की ताकत बहुत बड़ी होती है। मैं आज आपके बीच में आया हूं। मैं आज कल मैं बंगाल में था, आज मैं आपके धनबाद में था, कल मैं हजारीबाग में रहूंगा। बीच में मौका मिलेगा, बुलाएंगे तो फिर आऊंगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। मैं मेरे राजस्थान की थोड़ी सी बात आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे राजस्थान के सभी भाई बहन हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने वहां से आकर के अपनी मेहनत से, अपने विवेक से आपने सभी जगह स्थान बनाया और उन लोगों में जाकर के आप घुल मिल करके आपने व्यापार को भी बढ़ाया, समाज की सेवा को भी बढ़ाया और अपने कर्म पर आधारित रहते हुए आपने समाज में अपना स्थान बनाने का काम किया। इसके लिए मैं सभी प्रवासी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मैंने कहा है, मैं कहता हूं, मैंने अभी मेरे बजट में कहा है कि आप बात कर रहे थे, अभी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे, मैंने पहले ही किया। सिंगल विंडो होगी, आप अपना व्यापार चला सकते हैं, आप अपना कोई भी व्यापार लगा सकते हैं। मुझे पता है जो बाहर काम करते हैं उनके मन में एक इच्छा होती है कि क्यों ना मेरे प्रदेश में, मेरे जिले में मैं कोई ना कोई अच्छा काम करूं, जिससे मेरे पूर्वजों का भी नाम रहे और मेरा भी नाम उसके सहारे से चलता रहे। मुझे आपका ध्यान है। मैंने आज कल कलकत्ता में भी आज सुबह कहा था, मैंने उनको यही कहा था, आप चिंता मत करिए, आपको पूरी सुविधा मिलेगी। क्योंकि पहले आपने देखा था जो आज झारखंड की सरकार है, ऐसी ही सरकार हमारे राजस्थान में थी। उसको यही पता नहीं था क्या करना है। लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त थे, लोग तुष्टीकरण के आधार से त्रस्त थे, लोग जो जिस तरह की गुंडागिर्दी होती है उससे त्रस्त थे। हमने कहा राजस्थान, हमने कहा या तो कोई गुंडा आएगा नहीं, और गुंडा आएगा तो वापिस जाएगा नहीं। हमारा स्पष्ट है, हमारी सरकार संविधान के आधार पर चलेगी। हमने कहा हमारी सरकार संविधान के आधार पर चलेगी। किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होगा किसी व्यापारी के साथ कुछ गलत हो जाए, किसी नागरिक के साथ गलत हो जाए। हमारे हुए थे, पेपर लीक हो गए 19 में से, राजस्थान में 17 पेपर लीक हुए। हमने कहा नहीं होंगे। अभी हमारे समय में 6 पेपर हुए, 6 के पेपर में किसी तरह की शिकायत नहीं, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। और जो पेपर लीक हुए उसकी SIT हमने चुनाव से पहले का गठित करेंगे, SIT भी हमने गठित की और हमने 97 लोगों को गिरफ्तार करने का काम भी हमारे 2 महीने के अंदर हमारी सरकार ने किया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में तड़पन रहती है, उनके मन में यह विश्वास रहता है कि मेरा प्रदेश, मेरा देश किस तरह से आगे बढ़े। उनकी राष्ट्रीयता पर अगर कोई प्रश्न चल लगाता है तो उससे बड़ा कोई
ऐसा आदमी नहीं, क्योंकि मोदी जी राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं वो, और वो जिस तरह से काम करते हैं आज तक किसी ने नहीं किया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप राजस्थान के अंदर आइए, जो आपको सुविधा लेनी है वो सुविधा भी मिलेगी। आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, सिंगल विंडो खिड़की बनेगी, सिंगल खिड़की के माध्यम से काम होगा, पूरी तरह से व्यवस्थाएं होंगी। आपको जो उस प्रावधान में होगा उस प्रावधान से काम होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हमने 22 जून को जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो हमने 4 स्थानों को घोषित किया है कि राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के अंदर 4 स्थानों पर बड़े उद्योगों के क्षेत्र बना करके उसको हम आगे काम करेंगे। हमने पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान में 300 करोड़ रुपए राजस्थान के लिए दिए, 100 करोड़ रुपए महाराणा प्रताप का सर्किट बनाने के लिए दिए, 400 करोड़ रुपए अभी हमने पहले उसमें राजस्थान को एक पर्यटन तीर्थ बनाने के लिए, क्योंकि राजस्थान में सही का हवेली, हमारे किले, पुराने हमारे महल, आज वो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है। सबसे ज्यादा पर्यटक राजस्थान के अंदर आता है। हमारा लोकल पर्यटक भी आए, हमारे यहाँ से जाए तो 3 दिन कम से कम राजस्थान में 3 दिन तो कम से कम बिताए। इस तरह की व्यवस्था हम करने वाले हैं। मैं आपसे अंत में यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो मेरा मान और सम्मान किया, आप सभी लोग